आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके अलजेब्रा में जो टॉपिक है ग्रुप। इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्रुप आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रुप की डेफिनेशन। ये तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। एक वर्ड यूज़ हो रहा है बाइनरी, एक वर्ड यूज़ हो रहा है ऑपरेशन। ऑपरेशन तो सबको पता है, कोई भी आप ऑपरेशन का मतलब कह सकते हैं कोई भी रूल जिसके थ्रू आपको, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या कोई भी रूल जिसमें दो एलिमेंट को आपस में सॉल्व करके लिखना है, वो तो आपका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में कोई डाउट नहीं है। बाइनरी का क्या मतलब है? बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू। तो ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती हो, ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एक और ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐड करना है, ऐड ऑपरेशन अगर एडिशन का है, तो इसके लिए ऐड करने के लिए आपको दो नंबर चाहिए ही, जैसे कि a प्लस बी। ए और बी चाहिए होंगे तभी आप इसको ऐड कर पाएंगे। यानी कि जो एडिशन है वो एक, अभी बाइनरी के लिए और भी एक कंडीशन है, बट ये एक टाइप में आएगा बाइनरी ऑपरेशन में। ठीक है, फिर इसी तरीके से यूनरी ऑपरेशन की बात करें तो यूनरी में सिर्फ एक ही एलिमेंट काफ़ी होता है, जैसे कि मैंने कह दिया इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स अगर मुझे मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 2 का इन्वर्स चाहिए, तो आपको सिर्फ 2 का ही इन्वर्स देखना है, जो कि कितना होता है 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इन्वर्स है वो उसके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट काफ़ी होता है, इसलिए इसे यूनरी ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो ऑपरेशन के लिए आपको दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये तो कैटेगरी है बाइनरी और यूनरी की। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक कंडीशन भी होती है, जो कि ये कंडीशन है कि, अब ये तो क्लियर हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ। मान लीजिए आपका सेट कोई ए है और इसमें आपने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जिसे हमने इस टाइप से डिनोट किया हुआ है। तो अगर मैं ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी दो एलिमेंट को आपस में इस ऑपरेशन से सॉल्व करूँ, यानी कि ए स्टार बी करके सॉल्व करती हूँ, तो ये कुछ ना कुछ बनेगा तीसरा एलिमेंट। तो ये जो भी एलिमेंट बनेगा, अगर ये फिर से ए का ही एलिमेंट बनता है, तब हम कहेंगे कि ये जो ए है वो इस ऑपरेशन के अंडर में ऐसा कह सकते हैं, ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, एक बार हम पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन का काम होता है किसी दो एलिमेंट को सॉल्व करना। मान लीजिए मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। एक एलिमेंट हमने यहाँ पे ए ले लिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ पे सपोज करिए इसका नाम हमने बी दे दिया। इन दोनों को सॉल्व करके कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा, तो वो तीसरा एलिमेंट भी इन्हीं लिस्ट में से दिखना चाहिए, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि ए के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। और ऐसा किसी भी दो पेयर के लिए होना चाहिए। कोई सा भी दो एलिमेंट ले लूँ, उनको सॉल्व करके मुझे इसी के अंदर रहना है। ठीक है, दो एलिमेंट लीजिए, सॉल्व करिए, आपको ए से बाहर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ये जो चीज़ हमने लिखी है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज यूज़ करना और समझ आना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ इस सेमेस्टर में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो आपको ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है, तभी तो उसको समझ में आएगा। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो इस क्या लिखेंगे, आपने कह दिया ए के सभी एलिमेंट, यानी कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी, यानी कि दोनों को ऑपरेट करते हैं, तो फिर से किसका एलिमेंट बनना चाहिए? ए का एलिमेंट बनना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो स्टार है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया ओवर ए। ठीक है, अब इसका और एक रिप्रेजेंटेशन, ये तो ये वाली बात का रिप्रेजेंटेशन हुआ। बाइनरी ऑपरेशन का देखिए आप समझ गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आपको एक सेंटेंस यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको वर्ड्स में कहना है तो आप क्या कहेंगे? एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन एनी सेट एस
द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय ये एंड इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि उनको ऑपरेट करने के बाद अगर फिर से एस का एलिमेंट मिलता है तो आप उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अब एक और तरीका है इसको लिखने का, क्या तरीका है इसको लिखने का वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए स्टार एक ऑपरेशन है, ठीक है, वो ऑपरेशन है आपका एस क्रॉस, मान लीजिए ए ही ले लीजिए, ठीक है, आपका ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से अगर ए में, ठीक है, तो इसको बाइनरी कहते हैं। अब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इतना कह दिया, ये लाइन इसको दिखाती है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार, ठीक है। वो कैसे? ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? मान लीजिए ए में एक एलिमेंट ए का हो गया, ए का कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो भी है ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी कि ए कॉमा बी। इसका मतलब हुआ स्टार इनके बीच में ऑपरेशन है, इसका मतलब अगर मैंने स्टार बी को सॉल्व किया तो फिर से किसका एलिमेंट मिलना चाहिए मुझे? ए का, यानी कि जो मैपिंग है इस तरीके से लिखेंगे ना, जैसे अगर आप यहाँ पे एफ सच दैट ए क्रॉस ए टू ए लिखते हैं तो इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। तो आपका जनरली आप इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, बट यहाँ पे एफ की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टार यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, और जो कि फिर से किस में पड़ेगा? आपका ए में पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हमने देख लिया 3-4 तरीके देख लिए कि बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। अब हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल देखें कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, तो आप सोचिए थोड़ा कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कौन सा ऑपरेशन और ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई भी ऑपरेशन बाइनरी हो सकता है। सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, और उसमें आपने एडिशन का ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। अब इसमें से नेचुरल नंबर्स में किसी भी 2 नंबर को ऐड कर दूँ, मान लीजिए आपने 100 + 3 कर दिया तो कितना मिलेगा? ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, आपने ऑपरेशन किया एडिशन का, आपने फिर से सॉल्व किया तो क्या मिला? 103, ये फिर से नेचुरल नंबर बन गया। यानी कि 2 नेचुरल नंबर को ऐड करके हमेशा नेचुरल नंबर ही बनेगा, तो वही हो गया ना प्लस n क्रॉस n, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको फिर से किसका एलिमेंट मिलेगा? नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट बनेगा। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन लिख लूँ तो भी ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसके लिए ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। और जैसे कि आपने रियल नंबर ले लिया, इसमें भी एडिशन, आपका 2 रियल नंबर ऐड करने के बाद फिर से रियल नंबर ही बनता है, तो एडिशन भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये तो हो गए बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो नहीं बनता है उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, यही सेट आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले लीजिए और इसमें आपने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये आपका n हो गया। तो अब देखिए इनमें कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने क्या लिया 10 और 4, इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा करना है आपको? सब्ट्रैक्शन का। तो 10 - 4 किया तो आपको क्या मिला? आपको 6 मिला, ठीक है। तो आप 6 फिर से नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। इसके लिए तो ये डेफिनेशन होल्ड करिए, बट हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि नेचुरल नंबर्स के हर एक पेयर के लिए। तो अगर मैंने 2 एक ले लिया, 3 एक ले लिया और 2 - 3 किया तो मुझे क्या मिलेगा? -1। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसको कहते हैं बिलोंग करना, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का है ही नहीं ये एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने सॉल्व किया और आपको फिर से नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब माइनस जो है वो नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि माइनस इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्या माइनस कभी बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं है? ऐसा भी नहीं होता। जैसे कि अगर आपने इसी में ये एग्जांपल ले लीजिए, आपने कह दिया रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में अगर आप सब्ट्रैक्शन को लेते हैं तो आप देखिए फिर से वही देख लीजिए, 2 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? -1। -1 रियल नंबर तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन बनता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है,
ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न हो गया। डिवीज़न अगर आप नेचुरल नंबर के साथ ले रहे हैं तो डिवीज़न जो होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? मान लीजिए 6/2 की आपने 3 आ गया, ये फिर से नेचुरल नंबर आया, लेकिन अगर आप 2/6 कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। 1/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से एन और डिवीज़न भी आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। लेकिन यही ऑपरेशन अगर आप आर के ऊपर डिफाइन कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, तो फिर से आपने देखा अभी 2/6। आर में तो सारे टाइप के नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, जो भी हैं सब इसमें आते हैं। तो 1/3 रियल नंबर तो है ही, ठीक है, क्योंकि रियल में तो रेशनल नंबर भी आते हैं सारे के सारे। तो जो डिवीज़न है वो आर के ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन बनता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया इसमें शॉर्ट में कि कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हो सकता है आपने सेट चेंज कर दो, जैसे कि n प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, n माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, n मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, n डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, आर प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, आर माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है, आर मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है और आर डिवीज़न भी बाइनरी ऑपरेशन है। ये सारे के सारे ही आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक आध टर्मिनोलॉजी और यूज़ कर लेते हैं। जो जब भी स्टार आपका मान लीजिए A क्रॉस A से A में जा रहा है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि स्टार जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसको ये तरीका बोलते हैं कि जब सेट A के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है तब हम कहते हैं कि A इज़ क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन जो सेट है उसको हम कहेंगे क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन। जैसे कि इसमें कहेंगे n इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसमें n इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, n इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। आप ये कहिए कि मल्टीप्लिकेशन n में बाइनरी है, या फिर आप कह दीजिए n क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना था, जो कि था आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी इसी बाइनरी ऑपरेशन से निकल के आता है। जब हम कोई भी सेट और उसके एक या एक से ज़्यादा उसमें बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ इसमें पेयर में बना के रख देते हैं, तो उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि ए के साथ एक स्टार, कितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट में रख देते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने देखा है, जैसे कि n प्लस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? नहीं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरीके से क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? हाँ जी है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। ये तो चारों ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे ये बताइए थोड़ी देर के लिए अपने आप सोच के कि n प्लस और माइनस, क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? सोचिएगा, पॉज करके एक बार आप खुद से आंसर दीजिएगा। नहीं, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस तो इसमें आपका बाइनरी है, लेकिन माइनस आपका बाइनरी नहीं होता। अगर इसी की जगह मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, प्लस इंटू यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ठीक है, तो क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है? जी, ये बिल्कुल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपका आर प्लस भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। आप आर प्लस और डिवीज़न ले लीजिए, ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इवन आप एक या एक से ज़्यादा कुछ भी, कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि उसमें बाइनरी हो, सब मिला के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइनस कर लीजिए, डिवीज़न कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, मैंने चारों ही लिख दिए, ठीक है। अभी भी ये जो सेट है वो आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही है। क्यों? क्योंकि चारों ही इस पे बाइनरी ऑपरेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और आपको ये जो हमने पढ़ा हुआ था जो बाइनरी ऑपरेशन, ये चारों ही दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप और एग्जांपल भी दे सकते हैं। रेशनल नंबर के ऊपर देखिए, रेशनल नंबर में जैसे आपने ये देखा ना, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन बनाता है पर डिवीज़न नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लूँ तो उसमें एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। आपका क्यू के साथ अगर आप देखेंगे तो माइनस, ये भी बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। क्यू के साथ आप डिवीज़न करेंगे तो भी बाइनरी ऑपरेशन बनता है, और क्यू के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी बाइनरी ऑपरेशन बनता है। तो क्यू के
साथ भी ये चारों ही आपके बाइनरी ऑपरेशन बनाते हैं। लेकिन क्या इरेशनल नंबर के साथ बनाते हैं? मान लीजिए इरेशनल नंबर के सेट को हमने क्यू क्या करके डिनोट कर दें, स्टार करके डिनोट कर रहे हैं, ये इरेशनल नंबर्स का सेट है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा आपका? मान लीजिए आपका मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, ठीक है, या एडिशन, कुछ भी ले लीजिए, ये भी चारों ही उसमें देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इरेशनल वाला भी देख लिया जाए। मान लीजिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, तो क्या ये एडिशन के अंडर में बनाएगा? क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंडर में बनाएगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? क्या ये डिवीज़न के अंडर में? और क्या ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में? ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। आप पहले एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद इसमें आंसर देखिएगा। तो देखिए प्लस में ये हमेशा ही ये आपका क्लोज रहेगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये बाइनरी है। क्यों? कोई भी दो आप इरेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए √2 ले लिया और एक √3 ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर से आपका क्या बन गया? एक और इरेशनल नंबर बन गया, √2 प्लस √2 ले लीजिए तो 2√2 बन गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर एडिशन के साथ तो बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन क्या है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, अब √2 और √3 इनको माइनस करेंगे तो ये फिर से इरेशनल नंबर है। लेकिन याद रखिएगा, फॉर एवरी का मतलब इसके हर एक पेयर में कुछ भी दो एलिमेंट ले लूँ, हमेशा वो इरेशनल ही रहना चाहिए। तो अगर आप √2 को √2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 0। क्या 0 इरेशनल नंबर है? नहीं, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इसमें। इसी तरीके से अगर आप डिवीज़न में देखेंगे तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए √2 में √3 से डिवाइड कर दिया तो ये तो इरेशनल है, लेकिन अगर आप √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, जो कि आपका एक रेशनल नंबर है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। सिमिलरली √2 इंटू √2 करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 2। इरेशनल को सॉल्व करके रेशनल बन जा रहा है, तो यानी कि ये इसका एलिमेंट बनेगा ही नहीं सॉल्व करने के बाद, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इरेशनल में केवल प्लस वाला बाइनरी बनाता है, बाकी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे।